हेलो प्यारे साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार। बहुत ही लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो एक बहुत ही बुरी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना सारा अभी शिक्षा व्यवस्था को और परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली में एक लंबा जो है धरना चला और बाकी चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी एक दुखद खबर जो है वो आ रही है। वो खबर ये है कि भाई एसएससी की परीक्षा हो रही थी अभी। ठीक है, वो कौन सी परीक्षा हो रही थी, क्या हो रही थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी क्लासेस हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचे और आप लाभ उठा सके उसका। तो परीक्षा थी प्रमोशनल एग्ज़ाम, ठीक है, एसएससी की तरफ से होने वाली प्रमोशनल एग्ज़ाम की परीक्षा थी। और उस परीक्षा में बहुत बड़ी जो खामी है वो खुल के आई है एसएससी, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। एसएससी की खामियां यहाँ पे खुल के आई हैं। और एक विद्यार्थी ने, एक छात्रा ने तो एसएससी के चेयरमैन साहब को ही पकड़ लिया है ना। वो भी आपने देखा होगा रील्स वगैरह में। तो ये इसी एग्ज़ाम की बात है। एसएससी परीक्षा पर उठे सवाल, देरी, तकनीकी खराबी और नकल के आरोप। ठीक है, ये 23 यानी कि संडे के दिन की बात है ये। ठीक है, कल के दिन की, संडे के दिन की बात है। दिल्ली के आदर्श परीक्षा केंद्र में आयोजित एसएससी प्रमोशनल परीक्षा, ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है वो कोई पहली बार चुने जाने वाला एग्ज़ाम नहीं था, ये प्रमोशनल एग्ज़ाम था। ठीक है, इसको एग्ज़ाम को देने के बाद प्रमोशन होता, जो लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन में बैठे हुए थे, मतलब ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, ये उन लोगों के लिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिल्ली के आदर्श परीक्षा केंद्र में रविवार को कर्मचारी चयन आयोग की प्रमोशनल परीक्षा आयोजित की गई। और यह परीक्षा सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी होने के कारण उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। हालांकि परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने केंद्र पर व्यवस्थाओं के लिए गंभीर आरोप लगाए। और उस आरोपों में पहला आरोप था ये कि समय से परीक्षा नहीं शुरू हुई थी। ठीक है, जो सिस्टम था उनका वो समय से शुरू नहीं हुआ था। जैसे उनका ये कहना था कि सुबह 8 बजे प्रवेश जो है बंद कर दिया गया, जबकि उसका समय 9 बजे था। सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की परीक्षा थी। लेकिन कई उम्मीदवारों का कहना है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो समय पर शुरू नहीं हुए। जैसे उनके एग्ज़ाम अगर 9:30 बजे था तो उनका जो कंप्यूटर सिस्टम था वो समय से स्टार्ट नहीं हुआ, वो 10 बजे स्टार्ट हुआ, 9:40 पे स्टार्ट हुआ, 9:50 पे स्टार्ट हुआ, इस तरीके से। कुछ अभ्यर्थियों ने तो ये भी दावा किया कि पेपर 1 घंटे से अधिक देरी से शुरू हुआ, जबकि कुछ के अनुसार परीक्षा समाप्ति के समय तक भी सिस्टम लॉगिन नहीं हो पाया। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी वहाँ पे शिकार हो गए जिनका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया, क्योंकि उनका लॉगिन नहीं हो पाया तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अगर लॉगिन नहीं कर पाओगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे दोगे, है ना। और एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद दोपहर तक उनका सिस्टम चालू नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा क्या कर दी, छोड़ दी। आप सोचो कि पहले से जो कर्मचारी हैं, है ना, उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ जो है ये भेदभाव और इस तरीके की चीज़ें एग्ज़ाम में हो रही हैं। तो आप सोचो कि कितनी गड़बड़ी है। आपका इतना बड़ा सिस्टम है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, यूपीएससी के बाद मिनी यूपीएससी कहा जाता है आपके इस आयोग को। और आप इस तरीके की घटनाएं अगर करेंगे तो एग्ज़ाम किस तरीके से सही कराया जा सकता है। ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट होने का दावा, जैसे कुछ एक अभ्यर्थी जिसने, मैंने आपसे कहा था ना कि लड़की थी जिसने पकड़ लिया था साहब को ही, चेयरमैन साहब को ही लपेट दिया था। तो उसने कहा कि हम जहाँ बैठे थे उसके बगल में एक ऐसा भी कंप्यूटर था जो कि ऑटोमेटिकली, उस कंप्यूटर पे जो ऑप्शन थे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहे थे। मतलब जैसे एसएससी के बाकी एग्ज़ाम में भी दावा किया जाता है कभी कभी कि भाई हम जो है उसका एक्सेस है वो रिमोट एक्सेस बाहर से उसका होता है, मतलब उसका एक्सेस कोई और, आंसर कोई और करता है, अभ्यर्थी केवल डमी अभ्यर्थी वहाँ बैठा रहता है और उसका आंसर करने वाला कोई और है। ये बात भी जो है वो प्रमोशनल एग्जामिनेशन में भी इस तरीके की बातें आई। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना क्लिक किए ही उत्तर विकल्प अपने आप चयनित हो रहे थे। अभ्यर्थी का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये बच्चों का ही आरोप है। अभी तक एसएससी ने इसके ऊपर कोई भी जवाब अपना नहीं दिया है, ना उन्होंने ऐसी कोई घटना होने का भी संकेत किया है कि ऐसी कोई घटना हुई है। ठीक है, और उम्मीदवारों के आरोप, परीक्षा केंद्र के दौरान तकनीकी समस्या, सिस्टम में देरी और कथित नकल और प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठने की भी बात जो है ये कही गई है। ठीक है, जिसमें अधिकारियों के बीच में उनसे बहस भी हो गई, है ना।
इस चीज़ को लेके अधिकारियों से बहस भी उनकी हुई। नकल और प्रॉक्सी उम्मीदवारों का आरोप, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये चीज़ें भी यहाँ पे हुई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की जा रही है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप सही एग्ज़ाम कराए हैं तो आप सीसीटीवी फुटेज की जांच करा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज जो लगे हैं। प्रमोशन से जुड़ी परीक्षा होने के कारण बड़ी चिंता और जांच की मांग तेज। ठीक है, तो ये न्यूज़ में खबर आई थी और वहाँ के अभ्यर्थियों ने पूरी तरह से हंगामा खड़ा कर दिया था कि भाई हमें जो है निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि एसएससी में आगे आने वाले एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आपका एसएससी सीजीएल का। ठीक है, एसएससी सीजीएल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। क्या ये एग्ज़ाम सही ढंग से हो पाएगा? क्या ऐसे चांस हैं कि क्या एग्ज़ाम ये सही तरीके से हो पाएगा? इस पे सवाल खड़ा होता है। इसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर स्टेनो का भी बहुत सा अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी होने वाले एसएससी के। तो इन सब पे सवाल खड़ा हो जाता है कि जब प्रमोशनल एग्जामिनेशन में इस तरीके का जो अनियमितताओं की खबर आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि एसएससी सीजीएल और जो नियमित परीक्षाएं हैं उनमें सही ढंग से परीक्षा होगी? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं भाई। प्रमोशनल एग्जामिनेशन में तो केवल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो नौकरी कर रहे हैं वही रहे होंगे, लेकिन जब सीजीएल जैसी एग्जामिनेशन की बात आती है, लाखों लाख स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ अगर आती है तो फिर उसका क्या उपाय है? बार बार इस चीज़ों का बार बार इस पर सवाल उठाने का, इस पर मुद्दा बनाने का, उसके बावजूद भी आज भी इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो एसएससी को एक बार विचार करना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो आपको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आपकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठा सके। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।